ले जी, आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का ओडीआई पहला मैच हो रहा है। कल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टी20 मैच 11 बजे। उसके अलावा वसीम अकरम साहब ने पिछले दिनों एक बात की थी आईपीएल से रिलेटेड, बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या कहा था इस पे भी सारी डिस्कशन करेंगे। हेलो, दिस इज वलीद रोफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अपडेट तो फिर ऐसे ही मिलेंगी ना। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले आज जो मैच चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है डेविड मलान ने। इंग्लैंड जिसको कहते हैं 300 पार तो नहीं कर सकी, लेकिन जो उन्होंने रन्स किए उसमें डेविड मलान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वो बंदा है, मैं समझता हूँ इसकी बैकबोन है टीम की, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में ये खेले नहीं थे और फिर भी इंग्लैंड जीत गया था। अगर ये खेलते तो ज्यादा अच्छी टीम नजर आती, लेकिन फिर भी ये जो प्लेयर है ना, ये लंबी इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर है, संभल के खेलता है। और आज उसने दिखाया ओडीआई के अंदर क्या जबरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ फिर भी रन शॉर्ट थे और ऑस्ट्रेलिया लगभग जिसको कहते हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 19 ओवर के अंदर 80 रन चाहिए। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीत ही जाएगा आराम से। 3 आउट हुए हैं, स्टीवन स्मिथ खेल रहा है, वार्नर ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली है। इसी के साथ साथ जबरदस्त किस्म की पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैच जीत जाएगा। अगला मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, कल 11 बजे। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर केन विलियम के साथ मुकाबला है। पांड्या जिसको कहते हैं कि ना यंग कैप्टन साबित हो रहा है, क्योंकि 2 मैचेस वो पहले भी कैप्टनसी कर चुके हुए हैं अगेंस्ट आयरलैंड। अच्छी कैप्टनसी थी, मजा आया था देखने का। सीरीज तो ये लोग जीत गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम की, तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम अपनी पीक के ऊपर है। सारे जो टी20 वर्ल्ड कप मैचेस खेले वो सारे प्लेयर भी नजर आ रहे हैं, तो दमदार टीमें दोनों नजर आ रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या बनेगा। इस पे भी रात में प्रीव्यू पे सारी बातें करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो का मकसद है वो ये है कि मैंने एक न्यूज सुनी थी वसीम अकरम सर की। उन्होंने पिछले दिनों एक जिसको कहते हैं ना, किसी जगह पे उन्होंने कहा था, प्राइवेट चैनल पे कहा था कि आईपीएल से रिलेटेड बात की थी। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की थी। उन्होंने क्या कहा था मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि आई थिंक कि बीसीसीआई को चाहिए कि यंग प्लेयर्स के ऊपर एक लिमिट लगा दे। लिमिट किस चीज की? पैसों की लिमिट लगा दे कि इतने पैसों में यंग प्लेयर जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलेंगे। बाकी जिसको कहते हैं ना, उन्होंने ये क्यों कहा था, उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि इसको कहने इस चीज की मतलब ये है कि जब आपको इतने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे ना, तो आपके अंदर की जो चाहत होती है काम करने की, वर्क हार्ड करने की, एक लगन जो होती है ना, हंगर जो होता है, वो खत्म हो जाता है। वो वैसा नहीं रहता जैसा आपको इतने कम पैसे ना मिलते हुए होना चाहिए। मतलब कि मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ये खुद देखें। फॉर एग्जाम्पल, एक 18 या 19 साल का लड़का 10 से 11 करोड़ एक आईपीएल का सीजन का लेगा, तो उसके अंदर कहाँ वो लगन रह जाएगी कि वो जब उसको इतना पैसा मिल जाएगा तो कि वो पूरे साल मेहनत करे, मतलब कि क्रिकेट खेले और जाके वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां करे। वो एक जो लगन होती है ना, वो खत्म हो जाती होती है। हाँ, अगर कोई अच्छा प्लेयर है उसको 20 करोड़ का भी सोल्ड होना चाहिए, 25 करोड़ का भी होना चाहिए, 16 करोड़ का भी होना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी थी कि 18 से 21 साल की जो एज होती है ना, ये वाली एज के जो लड़के हो, इनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी जाए, ताकि ये जो लड़के हैं ना, ये इतने पैसे ही ले सके, ताकि जो इनके अंदर एक लगन होनी चाहिए पैसा कमाने की, काम करने की, मुल्क का नाम रोशन करने की, वो वैसे ही कायम रहे। अगर आप ये देखें ना बिल फर्ज, अब देखें फॉर एग्जांपल कोई यंग लड़के इस वक्त टीम में मौजूद होंगे। अर्शदीप सिंह की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अर्शदीप सिंह 10 करोड़ का, वैसे उसको रिटेन तो उन्होंने पंजाब किंग्स ने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर अर्शदीप सिंह रिटेन ना होता, तो अगर वो इस वक्त आईपीएल की ऑप्शन में जाता, तो वो कम से कम 12-13 करोड़ का सोल्ड होना था। अब आप देखें कि एक सीजन का एक यंग लड़का 12 से 13 करोड़ लेगा। माना कि बहुत बड़ी लीग है, बनता भी है, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, बनता भी है कि इतने पैसे दिए जाएं। लेकिन फिर भी अगर इतने यंग लड़के को इतने पैसे मिलेंगे, तो वो जो एक लगन होती है ना, जो पुराने क्रिकेटर्स में होती थी कि हमने एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, हमने पैसा कमाना है, हमने ये करना है, तो वो लगन सच्ची में कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे वसीम अकरम सर की बात से एग्री करूंगा कि पॉइंट तो है। हाँ, बाकी 21 से लेके जितने भी एज के लड़के हैं, जवान हैं, उन सबको जितने उनका हक बनता है पैसे दिए जाएं, ताकि उनकी उनकी स्किल्स के ऊपर पैसे दिए जाएं, उनकी क्लास के ऊपर पैसे दिए जाएं। जो यंग लड़के हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है? देखिए ना, अब इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। अब आपके सामने ईशन किशन की एक एग्जांपल है। ईशन किशन जिसको कहते हैं, पिछले साल बड़ा महंगा सोल्ड हुआ था, मुंबई इंडियंस ने उसको खरीदा था। मेरा ख्याल है 12 या 12.5 करोड़ का बिका था, या 14 करोड़ का बिका था। अब ईशन किशन एक सीजन का 14 करोड़ लेता है। ईशन किशन को तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो फिर क्रिकेट अपने शौक से खेलेगा। शौक होना चाहिए, हर प्लेयर को शौक होना चाहिए कि भाई हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है। हाँ, शौक है, मुझे होना चाहिए, बिल्कुल उसका शौक में मुझे कोई शक नहीं है कि वो बड़े दिल से चाहेगा कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूं। लेकिन अब उसके बाद जब इतना पैसा आ गया, तो उसको पैसे कमाने की वो जो होती है ना, एक तलब होती है, एक बंदे को अंदर चाहत होती है कि मैंने पैसा कमाना है।
मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो चाहत किस हर प्लेट पे खत्म हो जाएगी। जिस प्लेट को 4 से 5 या 6 करोड़ मिल भी जाएगा, उसमें वो चाहत खत्म होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये क्रिकेट के साथ साथ एक शौक के साथ साथ एक चाहत होना भी जरूरी है कि चाहत होगी तो बंदा आगे, जिसको कहता है ना, लगन के साथ काम करेगा। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए विराट कोहली है। विराट कोहली आप देख ले कहां से शुरू हुए थे और आज इसको मैं समझता हूँ कि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर हैं। लेकिन अगर आप उनके आईपीएल की पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो वो इतने महंगे खिलाड़ी नहीं थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत कर करके ऊपर आया और आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पहचान है, एक ब्रांड बन चुका हुआ है। तो ऐसे जो कहते हैं ना, ऐसे पुराने प्लेयर्स जो आया करते थे, ऐसे अब प्लेयर्स नहीं आ सकते। वो क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि प्लेयर्स को पहले ही बहुत पैसा मिल रहा है। तो वो जो पैसा मिलता है ना, जब पैसा आपके पास आया था तो पैसे की वजह से आपके अंदर एटीट्यूड आता है। जब आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है ना, फिर आपके अंदर वो जो हार्डवर्क करने की जो एक लगन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। बड़े लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो क्रिकेट को समझते होंगे वो बात को एग्री भी करेंगे कि वसीम अकरम सर ने जो कहा है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है। पॉइंट तो है कि अगर आप एक स्पेसिफिक एज वाले बंदों के लिए एक लिमिट फिक्स कर दें पैसों की, ताकि जो उनका फ्यूचर है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाए। क्योंकि क्रिकेट में पैसा तो बहुत है, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी के लिहाज से उन यंग लड़कों के लिए कम होना चाहिए, बाकियों के लिए ज्यादा। और मैंने देखा भी है, वैसे भी आईपीएल के अंदर इतने ज्यादा यंग लड़कों को इतने पैसे नहीं मिलते। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं सरप्राइज नाम जो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस है उनको ही दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आईपीएल एक ब्रांड है, बड़े जिसको कहते हैं महंगे महंगे खिलाड़ी जाते हैं और कुछ सोच समझ के करते होंगे। ये तो उनका पॉइंट था वसीम अकरम सर का, मैंने उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। जो लोग इससे एग्री करते होंगे अपना कमेंट्स में बता दीजिए। इंशाल्लाह इसको कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच खत्म होने वाला है कुछ ही देर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, उस पर भी तबसरा करेंगे रात को अब्दुल्ला भाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।